नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज आपको एक बहुत आम बीमारी ब्लड प्रेशर के बारे में मैं बताऊंगी। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन वाकई एक बहुत गंभीर बीमारी है और इससे बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। जितनी मौतें नेचुरल कैलामिटीज़ में नहीं होती उतनी ज़्यादा मौतें ये हाइपरटेंशन के कारण होती हैं। पर हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। उसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन लक्षण भी ऐसे होते हैं कि आप इसको इग्नोर कर देते, आप ध्यान नहीं देते। तो आपको अगर लक्षण नहीं भी हो और आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो जब मौका मिले आप ब्लड प्रेशर अपना चेक कराइए। और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आजकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये आप खरीदिए, बहुत सस्ते, और ये तो ऑनलाइन भी मिलते हैं। ये आप ब्लड प्रेशर की मशीन जो केमिस्ट के यहाँ भी अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ये आप खरीदिए। और अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, ये जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो जन औषधि केंद्र बने हैं वहाँ पर बीपी इंस्ट्रूमेंट और ग्लूकोमीटर भी, शुगर चेक करने के लिए भी ये मशीनें उपलब्ध हैं बहुत सस्ते में। ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रहना चाहिए, 120/80 के आसपास होना चाहिए, चाहे जो भी उम्र हो। 120/80 ब्लड प्रेशर के दो पार्ट होते हैं। 120 जो होता है ऊपर वाला, जो ज़्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है। तो ऊपर वाला जो 120 है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नीचे मान लीजिए 80 है तो वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के दो हिस्से होते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है? हार्ट पंप करता है, सर्कुलेशन जब मेंटेन होगा तभी हमारे सारे ऑर्गन्स पूरे बॉडी में, ब्रेन में, हार्ट में, और लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, मसल्स, किडनीज, हर जगह, कोने कोने, इवन आईज, इवन स्कैल्प, हेयर तक को न्यूट्रिशन चाहिए, बोन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए। पूरे न्यूट्रिएंट्स और पूरा जो उनके ग्रोथ के लिए, मेमोरी आती है, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, इम्यून फैक्टर्स आता है, डिजीज़ फाइट करने के लिए आप कोई मेडिसिन खाते हैं, सब कुछ ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पहुंचता है। रिपेयर है, चोट लगती है आपको, रिपेयर भी ब्लड सर्कुलेशन के। तो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए ये जो हार्ट एक पंप है, जैसे आपका पानी का पंप है, उसमें आपको नल तक पानी जाने के लिए एक प्रेशर जनरेट होगा, तब आपके नल में पानी आएगा। उसी तरह हार्ट में प्रेशर जनरेट करने के लिए एक कंट्रैक्शन होता है पावरफुल, उसको बोलते हैं सिस्टली। वो जो ब्लड प्रेशर जनरेट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ऊपर का जो लेवल आप नापते हैं तो वो 120, 130, 140 हुआ। दूसरा जो लोअर होता है वो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है। जब आपका ब्लड सब जगह नीचे ऊपर चला गया, हर जगह कोने कोने गया, तो वो वहाँ पर जो वेसल्स होती हैं वो सकड़ी होती जाती हैं। हार्ट चौड़ा है, उसमें से ब्लड निकला, उससे एओर्टा है, बड़े बड़े वेसल्स हैं, उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाता। नीचे जाते जाते नैरो होते वेसल्स, प्रेशर बनता जाता है। फिर वो जब एकदम एंड तक पहुँचता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जनरेट होता है, ये भी एक प्रेशर होता है। ये आप चेक करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला जिसको बोलते हैं, जो हमेशा सिस्टोलिक से कम होगा। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टोलिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ बहुत नेचुरल है और एजिंग प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है कि बीपी, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो एज के साथ बढ़ता जाता है। अभी 120 नॉर्मल है एक यंग लड़के के लिए, बच्चे के लिए। ज़्यादातर लेडीज़ में थोड़ा कम होता है, उनके लिए 120 नॉर्मल है। बढ़ते बढ़ते मिडिल एज में 150 ईयर्स पे, 40 ईयर्स पे 130 आ गया, 50-60 ईयर्स आप पार करते जाएंगे, ये 140, 150 आ सकता है, और इसके ऊपर ये 160 तक जा सकता है। जब आप 60 ईयर्स पार करते हैं और मान लीजिए 160 और नीचे का 100 है, तो पहले जो 120/80 नॉर्मल था, अब 160/100 है। हो सकता है आपको इस पे बहुत अच्छा फील हो, नॉर्मल फील हो, आपके ऑर्गन्स परफ्यूज होते हैं हायर प्रेशर पे, क्योंकि धीरे धीरे आपके आर्टरीज, धमनियाँ नैरो होती जाती हैं। नैरो होती जाती है तो प्रेशर बढ़ता जाता है, जैसे आपके पाइप वगैरह में होता है। और जितना नैरो होगा ल्यूमन, उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो
ये नैरो होते जाती हैं एजिंग प्रोसेस से। नैरो हो के अक्रॉस फ्लो बनाए रखने के लिए प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ा है तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। और 160 तक भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम इसको कम करते हैं 160 को, तो आप ओल्ड एज में चक्कर आ सकता है, अटपटा लग सकता है, और आँख के सामने अंधेरा आ सकता है, घबराहट उलझन हो सकती है, सांस फूल सकता है। तो 160 के नीचे शायद अच्छा ना लगे। आइडियली किसी भी एज पे जितना कम बीपी रहे, 130, 80, 140, 90, 150, 100 इतना रहे, 160, 100 के ऊपर ना जाए, तो ये आइडियल ब्लड प्रेशर है। पर एक तरफ तो ये है, पर दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा कई लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, तो ब्रेन तक का जाने के लिए एक प्रेशर मेंटेन होता है, या किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए एक प्रेशर जनरेट होना है। वो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक मिला के मान लीजिए 130/80 पे अच्छा हमारा ब्रेन और किडनी फंक्शन कर रहा है, तो वो ठीक है। मान लीजिए हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, बहुत हार्डनिंग हो गई, अब ब्रेन तक किडनी तक ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो अगेंस्ट इंक्रीज प्रेशर ही जाएगा। तो इसीलिए नेचुरल वे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब हम उसको फोर्सिबली कम करते हैं तो चक्कर आने लगता है। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर आपको सूट करे, लेकिन एट यंगर एजेस 130, 90, एट ओल्डर एजेस 160, 100, अगर ये रहे तो ये बेस्ट है। यंग एज पे लिमिट है 140, 90, ऊपर का 140 के ऊपर ना जाए, नीचे का 90 के ऊपर ना जाए, 140, 90, और ओल्डर एजेस में 160, 100 के ऊपर ना जाए। फिर भी अगर कम कर सकते हैं विदाउट एनी सिम्टम्स तो वो अच्छा रहता है। लॉन्जिविटी से रिलेटेड है वो, जितना कम ब्लड प्रेशर लॉन्ग लाइफ होती है। कई बार लेडीज़ आती हैं, यंग लड़कियां होती हैं, वो कहती मेरा बीपी 90, 95, 100 है सिस्टोलिक ऊपर वाला, नीचे वाला 70 है, तो कोई हर्जा नहीं है। उतने में अगर नॉर्मल फील करती हैं कोई बात नहीं। लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई ऐसे तो डिजीज़ एंटिटी नहीं होती। बहुत लो होगा तो पेशेंट शॉक में जाएगा, उसका सर्कुलेशन ही रुक जाएगा, वो अलग चीज़ है। बट अदरवाइज लो ब्लड प्रेशर से लॉन्ग लाइफ रहता है, आप हेल्दी रहते हैं, लॉन्जिविटी से रिलेटेड, इसलिए लो ब्लड प्रेशर से ना घबराएं। हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर मिडिल एज बहुत नॉर्मल है, और मिडिल एज में होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है, जिसमें कि लाइफ कम हो जाती है। मैं आगे के वीडियो में आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी, या मिडिल एज सिंड्रोम के, कि मिडिल एज में अपने सेहत का ध्यान देना, हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, वेट का, ओवरवेट ना हो, कितना ज़रूरी है। ये आपका आगे का लाइफ डिटरमिन करता है कि ओल्ड एज में कितने हेल्दी रहते हैं, क्या क्वालिटी लाइफ रहती है, और क्या क्वांटिटी ऑफ लाइफ रहती है। तो ये भी वीडियो आप आगे देखिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगी। पर मोटा मोटा ब्लड प्रेशर के बारे में चेक कराते रहिए, क्योंकि कई बार कोई लक्षण नहीं होते और लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्लड प्रेशर के? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सडन डेथ हो सकता है, और आपका हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे पुअर हो सकता है, आपका हार्ट डायलेट हो सकता है, हार्ट बड़ा होता जाएगा, उसके पंप एक्शन वीक होगी, कार्डियक पंप फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा किडनी फेलियर होता है, आई साइट चली जाती है, हियरिंग अफेक्ट हो जाता है ब्लड प्रेशर में, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर अगर रहता है तो आपके हाथों पैरों में थकान, मस्कुलर फटीग, ये सारे सिम्टम भी होते हैं। लक्षण ये होते हैं जैसे सर में दर्द हो, बहुत थकान हो, तो ये आपको तुरंत बीपी चेक कराना चाहिए। पैरों में सूजन आए तो भी आप बीपी चेक कराइए, मुंह पे सूजन, पैरों में सूजन, और धड़कन होने लग जाए, बहुत हाइपरटेंशन में पैल्पिटेशंस भी होता है, धड़कन होने लग जाए, कान में टिनिटस हो जाए, कान में आवाज़ें सुनाई देने लगें, आई साइट आपकी कमज़ोर होने लगे तो बीपी चेक कराइए। आइज़ में ब्लड आ जाए सडनली, आँख में देखिए आप कि ब्लड आ रहा है, दिखाई देने लगे, लाल हो जाए आँखें, तो भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको बल्कि कोई भी लक्षण हो जिसमें आपको तबीयत ठीक ना लगे, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ही हो,
कुछ नहीं लक्षण, खाली थकान है, वीकनेस है, तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अगर आप चेक कराएंगे तो आपका टाइम से इलाज होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और ब्लड प्रेशर क्योर भी हो सकता है। जैसे वज़न कम करके और सारे ब्लड टेस्ट कराएं, मान लीजिए आपको कोई ट्यूमर निकलता है, फेयोक्रोमोसाइटोमा निकलता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस निकलती है, किडनी के आर्टरी में नैरोइंग निकलती है, या कोई आपको एंडोक्राइनल कंडीशन है, कुशिंग सिंड्रोम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं उससे कभी कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोई और दवाई आप ऐसी ले रहे हैं जिससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, कई बार कहीं आँख की दवा होती है इससे बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं। या आपको लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ओबेसिटी है, तो ब्लड टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आप पेट का वैस्कुलर डॉपलर वगैरह कराएंगे, रीनल आर्टरी डॉपलर कराएंगे, तो कई इस तरह की जांचें हैं जिससे कि पता लगेगा ब्लड प्रेशर, टारगेट ऑर्गन डैमेज है कि नहीं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ईसीजी कराएंगे और 2D को डॉपलर कराएंगे, तो ये पता लग जाएगा क्या कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है और इसके लिए क्या दवाई दे, ये भी डिटर्मिन होता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज ईसीजी और 2D एको डॉपलर ज़रूर कराएं। हार्ट स्पेशलिस्ट को भी ज़रूर दिखाइए, अगर ये सुविधा है तो ज़रूर दिखाइए, अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा के, उनसे बात करके फिर हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाइए। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को अगर अर्ली मैनेज करते हैं, दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं, तो आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस के वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, टाइमली मैनेज हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ एज गुड एज क्योर्ड, पर क्योर भी होता है। योगा, मेडिटेशन, वेट रिडक्शन, डाइट कंट्रोल से होगा। नमक नहीं कम करना है, जितनी दवाई दी जाएंगी उससे नमक आपका लॉस होगा, नमक कम करके तबीयत बिगड़ जाएगी। बीपी में आप नमक 0 भी लेंगे तब भी आपको हाइपरटेंशन रहेगा ही रहेगा, अगर बीमारी है हाइपरटेंशन की। नमक कम नहीं करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप सफ़ेद पाउडर नाम से वीडियो देखिए, आप सोडियम डेफिशिएंसी नाम से देखिए, बहुत सीरियस कंडीशन होती है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हाइपरटेंशन के लिए लोना सॉल्ट या सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, ग्रे सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट नहीं, टाटा नमक ही लीजिए, वाइट सॉल्ट ही लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ब्लड प्रेशर का इलाज बाकी आप जैसा आपके डॉक्टर कहें आपको करना होगा। आपके पास कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो पे दिए गए नंबर में बात कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया जाएगा। वीडियो कंसल्टेशन में आमने सामने मेरे से बात होगी, काउंसलिंग करेंगे, आपकी जो जांचें होंगी वो करवा लेंगे और आपको अपने घर बैठे दुनिया में कहीं भी हो आपको इलाज मिलेगा। तो ये वीडियो हमारे ज़रूर व्यू करिए, सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ धन्यवाद।